संसार में जिनके घर में दरिद्र है वो दरिद्र कैसे दूर होगा, उसको दूर करने का उपाय क्या है। बहुत दिनों से गरीबी है, 3 पीढ़ियों से गरीबी चली आ रही, गरीबी मिट ही नहीं रही है। सब गरीब मिट गए पर गरीबी नहीं मिटी, बाप मर गया गरीबी नहीं मरी। तो ये गरीबी कैसे मिटे, दरिद्रता कैसे मिटे, चाणक्य ने बहुत वर्ष पहले ये बता दिया है। क्या बताया, क्या बताया? उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति नास्ति जागरतो भयम। बड़ी मजेदार बात है कि उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, दरिद्र का नाश उद्योग धंधे से होगा, बैठे रहने से नहीं होगा। तो हमारी सरकारों को चाहिए, अगर देश का दरिद्र मिटाना है, देश की गरीबी मिटाना है, तो कृपया हर प्रदेश में, हर जगह, हर जिले में उद्योग धंधे प्रारंभ कीजिए, कंपनी खोलिए, फैक्ट्री लगाइए, रोजगार बढ़ाइए। तो हमारे देश के लोग उसमें उद्योग करेंगे, नौकरी करेंगे और कमाई करेंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी, सबकी उन्नति हो जाएगी, सबका विकास हो जाएगा। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। जप करने से पाप नष्ट होता है। जप का अर्थ मतलब क्या है? भक्ति। जप माने भक्ति। भक्ति करने से पाप का विनाश होता है। जितनी भक्ति करोगे आपका मन पवित्र होता जाएगा, आपके द्वारा पाप होना बंद ही हो जाएगा, आपके द्वारा पुण्य होने लग जाएंगे, तो अपने आप पाप नष्ट हो जाएंगे। और मौने चा कलहो नास्ति, अगर घर में कलह कलेश रहता है तो मौन रहिए, ज़्यादा प्रत्युत्तर मत दीजिए। वह स्त्री बुद्धिमान है जो अपने पति को प्रत्युत्तर नहीं देती, रिप्लाई नहीं करती। और जो स्त्री कौवा जैसे कटर कटर बोल बोल कर अपने पति की बात को काटती रहती है और बतकट्टी है, चोट्टी भी है, बतकट्टी भी है और झोट्टी भी है, हठी भी है और सठी भी है, उनके घर में कलह कलेश कभी नहीं मिटेगा। कलह कलेश तभी मिटेगा, थोड़ा मौन रहिए, हर व्यक्ति को जवाब मत दीजिए, बात मत लड़ाइए। और ये कब संभव है? सहनशीलता होगी तभी मौन हो पाओगे, अन्यथा बोलोगे क्या हमने नाक कटाई, हम मौन क्यों रहें, चुप क्यों रहें, हम बोलेंगे जरूर। तो बोलोगे, लड़ाई झगड़ा होगा, घर में मारपीट होगी, तो नरक हो जाएगा और क्या है। तो कलह कलेश को खत्म करने के लिए कम बोलना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, मौन रह लेना चाहिए, अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, उनसे बात नहीं लड़ाना चाहिए, तो घर का कलह कलेश खत्म हो जाता है। कुछ लोगों की मर्यादा अदब लिहाजा मानना चाहिए, ऐसा क्रोध और जोश खरोश नहीं दिखाना चाहिए कि हम किसी को समझते ही नहीं हैं, क्या कर लेंगे हमारा वो। अरे तुम्हारा तो तुम्हारा कर्म ही करेगा, तुम्हारा चरित्र करेगा, तुम्हारी जो ये आदत स्वभाव बिगड़ा है, भयंकर क्रोध, यही तुमको निपटाएगा। कोई कौन क्या कर लेगा, क्यों कर लेगा, कोई इसका क्या मतलब है। तुम्हारे अंदर ही ये सब बिगाड़ जो पैदा है, बुराई, इसी से तुम्हारा पतन होगा, नुकसान होगा, तुम जीरो पर जाओगे। इसलिए अहंकार में मत बोलो कौन क्या कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा। एक छोटा सांप भी क्या कर लेता है, काट लेता है, आदमी मर जाता है। एक छोटा सा एक्सीडेंट, एक आदमी दारू पी करके गाड़ी लड़ाता है, क्या कर लेता है, टांग टूट जाती, तुम्हारी मर जाते हो। एक चोर क्या कर लेता है, तुम्हारी गाड़ी चुरा ले जाता है, तुम्हारी भैंस चुरा ले जाता है, क्या कर लेगा, यही कर लेगा। 50 लाख की गाड़ी तुम्हारी चोरी में चली जाएगी, खीसे काटते घूमोगे। कौन नहीं क्या कर सकता है, ये तुम्हारा अभिमान बोलता है, कौन क्या कर सकता मेरा। अरे बिल्कुल कर सकता है तुम्हारा, सब कर ही रहे तुम्हारा। तेज पानी बरसता है, बाढ़ आती है, सब फसल डूब जाती है, तो इस बाढ़ ने तुम्हारा कर लिया कुछ कि नहीं कर लिया, नुकसान कर दिया। अकाल पड़ता है, पानी नहीं बरसता है, तुम्हारी फसलें सूख जाती, मिट्टी सूख जाती, कोई फसल नहीं होती, नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया। तो प्रकृति भी तुम्हारा हानि लाभ करती है, आदमी भी हानि लाभ कर सकता है, पशु पक्षी भी हानि लाभ कर सकते हैं। एक छोटा सा वायरस कोरोना, ये छोटा सा वायरस है, छोटा सा क्या कहो, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बैक्टीरिया से भी नन्हा है, आंखों से दिखता नहीं
और ये जब कुछ कर सकता है, पूरे विश्व को लॉकडाउन में डाल दिया है, लाखों लोग मर चुके हैं, 2-3 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में, और 25, 30, 40 लाख लोग इसमें बीमार पड़ा हुआ है, संक्रमित है। तुम बताते हो कौन क्या कर लेगा? अरे ये कोरोना वायरस तो इतना कर लिया है, आदमी तो बहुत बड़ा हो, तो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अहंकार भरी भाषा मत बोलो, चुप रहो, शांत रहो, कलह कलेश मत करो। मौने चाकल हो नास्ति नास्ति जागरतो भयम। और जो जागृत है, क्या जागृत है? जिसका विवेक जागा हुआ है, उस व्यक्ति का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए विवेकवान बनो, ताकि आपके पास में कोई भय न रहे। विवेकवान विवेक से कार्य करता है, भय मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यहाँ, पढ़े अपढ़ मन कोश। बिना विवेक के कोई सुखी नहीं रह सकता, सदगुरु विशाल देव कहते हैं। और जिसको संतोष नहीं, वो भी सुखी नहीं रहेगा। और जो व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन सबका हाल यही है, यदि विवेक नहीं है और संतोष नहीं है तो वो आदमी दुखी रहेगा। और जिसके पास संतोष और विवेक है, वो सही समय पर सही डिसीजन लेगा और सही कार्य करेगा। वो जहाँ खर्च करना चाहिए तो खर्च भी करेगा, जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं खर्च करेगा। उसका हर कदम विवेकपूर्ण होगा, इसलिए वो कभी दुखी नहीं रहेगा, हमेशा सम्मान और शांति से जिंदगी सुख से जिएगा और उसकी उन्नति भी होगी। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में किसी भी क्षेत्र में अति होने से या अति करने से क्या क्या नुकसान होता है। तो चाणक्य कहते हैं, अतिरूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानाद बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जेत। अतिरूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानाद बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जेत। क्या तात्पर्य है? सीता अति सुंदर थी, इसलिए उनका हरण हुआ। रावण अति अभिमानी था, इसलिए उसका मरण हुआ। और राजा बलि अति दानी थे, इसलिए उनका भी जीवन असमंजस में पड़ा। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित। आप अच्छा काम भी करो, लेकिन अति मत करो। अति भोजन खाना, अति उपवास रहना, अति पैदल चलना, अति बैठे रहना, अति सोते रहना, अति गाते रहना, अति हल्ला मचाते रहना, अति खुराफात करना। जहाँ आपने अति पर गए, बस क्षति शुरू हो गई, दुर्गति शुरू हो जाएगी। आप सीमित रहिए, कंट्रोल में रहिए। अति नमक दाल में डाल दोगे, दाल खराब हो जाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा। अति मिर्चा सब्जी में डाल दोगे, सब्जी खराब हो जाएगी, ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। तो सब्जी जब ज़्यादा कड़वी हो जाएगी, कौन खाएगा? चावल में अति पानी डाल दोगे, चावल गीला हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रह जाएगा। गाड़ी अति स्पीड से चलाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगी, नहीं एक्सीडेंट होगी, पलट जाएगी, लोग चोट खा जाएंगे, मर जाएंगे। और बुरा काम तो अति नहीं, थोड़ा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अन्य कार्यों को सीमित ढंग से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। इसलिए अति से हमेशा दुर्गति होती है, क्षति होती है। और अति कर दोगे, अति बोलोगे, तुम्हें लोग बकवासी कहेंगे। अति चुप रहोगे, तुम्हें बुद्धू कहेंगे। और अति सोओगे, तुम्हें कुंभकर्ण कहेंगे। और अति अहंकार दिखाओगे, तुमको लोग रावण कहेंगे। तो कृपया मध्यम जीवन जियो। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि मध्यम जीवन जीना चाहिए, और मध्यम जीवन बड़ा सुखदायी जीवन होता है। अतिरूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानाद बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जेत। तो सभी जगह अति करने के लिए मना किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।